जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक ही पढ़ा कि अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स टाइमली नहीं भरेंगे तो हो सकती है आपकी जेब खाली। ये टाइमली रिटर्न्स का मतलब क्या है? टाइम टू टाइम रिटर्न्स करने का मतलब है कि आपको सरकार ने एक टाइम लिमिट दी है अपनी सेल और परचेज़ की रिटर्न्स को टाइमली जमा करने के लिए। अगर आप उसे टाइमली जमा नहीं करते हैं तो सरकार आपकी जेब करती रहेगी खाली। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने अपनी सेल की रिटर्न्स तो टाइमली दे दी हैं। यानी कि अगर आप जीएसटीआर 1 जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि जीएसटीआर 1 की टाइमिंग क्या है। फिर भी मैं आपको यहाँ रिमाइंड करा दूँ, अगर जीएसटीआर 1 आप मंथली कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने हर महीने की 11 तारीख को, अगर आप मंथली हैं और अप्रैल में आपकी अब रिटर्न चल रही है, तो इसकी जो रिटर्न फाइल की जाएगी, वो 11 मई से पहले-पहले अपने सारे बिल्स आप अपने वकील और सीए को जाकर दे दें। साथ ही साथ अगर आप पर टैक्स बन रहा है, आपका सेल ज़्यादा हो चुकी है और परचेज़ कम है, उसके बिहाफ़ पर आपका टैक्स जमा करने की नौयत आ गई है और आपको जमा करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप 20 तारीख से पहले-पहले अपने सीईओ और वकील को वो टैक्स जमा करवा दें। अगर 20 तारीख के बाद जमा करते हैं, तो उस पर लगेगी लेट फ़ीस। मैं आगे बताऊँगा आपको कि किसके लिए कितनी लेट फ़ीस दी गई है। अगर आप क्वार्टरली हैं, तो क्वार्टरली वालों के लिए मैंने जीएसटीआर 1 में डिटेल सारी दे चुका हूँ। उनकी रिटर्न होती है 13th की हर क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अगर आपका क्वार्टरली है, जून का आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा, तो जुलाई की 13 से पहले-पहले आप अपने सारे बिल्स सेल के वो सारे वकील को जमा कर दें और अगर आप पर टैक्स बन रहा है, तो उसको 24 तारीख से पहले-पहले आप जमा कर दें। अगर आप जमा नहीं करते हैं, तो आप पर लेट फीस या जुर्माना लगता रहेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको वो सारी डिटेल्स अभी आगे बताने वाला हूँ, किस तरह से पोर्टल में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और किस-किस तरह से आप पर लेट फीस लगती है। तो अब वीडियो देखने से पहले-पहले एक रिक्वेस्ट आपको और है कि ये वीडियो आपके लिए 100% यूज़फुल होने वाली है, जो लोग बेवजह की लेट फीस देते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करे बिना जाएँ नहीं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी ऐसी रिटर्न है जिसको फाइल नहीं करने पर सरकार आपकी जेब को कर सकती है खाली। दो टाइप्स की रिटर्न होती हैं। एक जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं, R1, जिसके अंदर आपकी सारी सेल की डिटेल्स यहाँ डाली जाती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इनकी R1 ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। लेकिन ये 3B है जो कि अभी तक फाइल नहीं हुई है और यहाँ पर एक ड्यू डेट आ रही है 24/4/2023। यानी कि ये रिटर्न जो है पिछले क्वार्टर की है। यहाँ लिखा है जीएसटीआर 3B क्वार्टरली और यहाँ जीएसटीआर 1 क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब था लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ कौन कौन से थे? इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च, उन 3 महीनों की रिटर्न थी जिसमें इन्होंने अपनी ओवरऑल सेल यहाँ डाल दी है। इसको खोलकर देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या क्या सेल की थी। यहाँ पर इन्होंने मात्र 14 B2B सेल की हैं। 14 बिल्स इन्होंने 3 महीने में काटे थे जो कि यहाँ पर डाल दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ भी सेल नहीं की है, ना ही B2C अदर, ना ही और कुछ, ना ही इन्होंने कोई क्रेडिट डेबिट नोट डाला है। ठीक है, ये चीज मैं इस पर पूरी पूरी वीडियो एक बना चुका हूँ। इससे पहले वाली, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाकर देख सकते हैं R1 किस तरह से होती है। अभी हम बात कर रहे हैं 3B की। तो 3B में क्या होना है और किस वजह से यहाँ पर लेट फीस लगेगी, वो मैं आपको पूरी डिटेल्स यहाँ देने वाला हूँ। तो यहाँ पर इनकी 3B अभी तक रिटर्न नहीं हुई है। तो इस 3B में सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या होता है और ये क्यों की जाती है। R1 में मैंने आपको जैसे कि बताया कि टोटल सेल, लेकिन 3B में इसमें सारी चीजें आएंगी, यानी कि दोनों चीजें, परचेज और सेल की दोनों डिटेल्स यहाँ आएंगी। यहाँ पर क्या है, ये ओवरऑल सेल आ रही है। जो हमने R1 में सेल बुक की थी उसका ओवरऑल टैक्स यहाँ पर ये आ रहा है। इसके अंदर क्या है कि इन्होंने 3,41,185 रुपए का टैक्सेबल वैल्यू थी, जो कि जो भी इन्होंने 14 बिल्स दिए थे उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर थी। उस पर टैक्स कैसे कैसे लगा यहाँ पर दिखा दिया कि इन्होंने 14 के 14 बिल, इससे पता चल रहा है कि अपने लोकल में ही सेल किए हैं। अगर ये आउट ऑफ स्टेट होते तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स भी लगकर आता होता। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई ये जीरो रेटेड सेल करते तो यहाँ मेंशन होकर आती। तो ये सारी डिटेल 3B ने अपने आप ऑटो रिसीव कर ली है। जैसे ही आप R1 करेंगे वैसे ही 3B के अंदर सारा डेटा कलेक्ट करके यहाँ दिखा देगा कि आपकी ओवरऑल सेल कितनी हो रही है, उस पर कितना टैक्स बन रहा है। ठीक है, अब पर हम मेजर दो चीजें देखते हैं, एक टोटल सेल, दूसरा टोटल परचेज। ये एलिजिबल आईटीसी है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें क्या होता है, इसमें ओवरऑल परचेज की डिटेल आती है कि आपने कौन कौन से परचेज कहां कहां से की है, यानी कि लोकल से या फिर आउट ऑफ स्टेट से। वो जिस तरह से यहाँ पर वहां दिखा रहा था टैक्सेबल, वैसे ही यहाँ पर ये सिर्फ आपको टैक्स दिखाएगा कि इंटीग्रेटेड टैक्स आपको कितना रिसीव हुआ, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस कहां कहां से कितना कितना रिसीव हुआ। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोई भी परचेज नहीं की है, तो यहाँ पर इनका टैक्स बन रहा है ओवरऑल, यहाँ पर सारा ये जमा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कॉलम ये रहा, इंटरेस्ट और लेट फीस और प्रीवियस टैक्स पीरियड के बिहाफ पर। अब ये लेट फीस किस बिहाफ पर लग रही है ये मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या किया था कि इससे पहले का जो क्वार्टर था वो भी इन्होंने टाइमली
सबमिट नहीं कर पाए थे, ये टैक्स अपनी जेब से जमा कर रहे हैं, तो टैक्स जमा करने वाले लोग ज्यादातर डिले हो जाते हैं अपनी रिटर्न करने में, वो अक्सर टैक्स जेब से जमा करते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, अगर ये टैक्स पूरा पूरा जैसे कि ये इनकी सेल की है, इसी तरह से परचेज में इनको टैक्स रिसीव होता, मान लीजिए यहाँ पर 21,474 यहाँ पर इनको रिसीव हुआ होता, तो यहाँ पर इनको टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम इसको इजीली आगे सबमिट करके इसे प्रॉपर तरीके से फाइल कर देते। लेकिन यहाँ पर इन्हें टैक्स जमा करना है, साथ ही साथ पिछली बार इन्होंने लेट की थी रिटर्न, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर लेट फीस आ रही है। अब इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं, ये लेट फीस क्यों इतनी आ रही है। यहाँ पर लिखकर भी आ रहा है कि लेट फीस फॉर द मंथ ऑफ इंक्लूड द लेट फीस चार्ज ड्यू टू डेली इन फाइलिंग ऑफ प्रीवियस मंथ जीएसटी या 3B। ये जो लेट फीस लगती है 3B लेट करने पर ही लगती है, तो इन्होंने यहाँ पर दे भी दिया है कि 25 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज होगी। अगर आपने पिछली रिटर्न में, पिछली 3B में कुछ बिल्स डाले हैं, ठीक है, यानी कि सेल की कोई रिपोर्ट की है या परचेज की कोई रिपोर्ट की है, तो उस बिहाफ पर आपको 25 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस देनी होगी। और अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं डाला है और आपकी रिटर्न नील हुई है लेकिन लेट हुई थी, तो उस पर 10 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी। ये सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट से ही मिल सकती है, ऑफिस एनवीआर से। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स इन्होंने दी हैं कि लेट फीस एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ जून 2021 के बाद से किस तरह से करा है। अगर, अच्छा, इसमें एक चीज और कर दी थी, अगर 10 रुपए पर डे के हिसाब से होती तो 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से रिटर्न लगती, क्योंकि ये 10 रुपए पर डे जो है वो वन हेड पर है, सीजीएसटी पर 10 रुपीज और एसजीएसटी पर 10 रुपीज, इसी तरीके से 25 रुपए सीजीएसटी पर और 25 रुपए एसजीएसटी पर। ये कैलकुलेशन यहाँ पर जैसे हो रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से की गई होगी। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि 500 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से हो जाएगा, वो वाला क्लोज खत्म हो जाएगा अगर पूरा मंथ गुजर गया है। अरे यहाँ पर ये क्वार्टर थी, क्वार्टर की रिटर्न है इनकी, अगर किसी की मंथली रिटर्न है तो मंथली रिटर्न भी सेम ही कंडीशन में होगी। यहाँ पर इनकी जो लास्ट डेट थी वो लास्ट डेट थी 24, लेकिन मंथली वालों की लास्ट डेट होती है 20। 20 के बाद अगर वो रिटर्न अपनी करते हैं तो 21 तारीख से उन पर लेट फीस चार्ज होना शुरू हो जाती है। इन पर 25 तारीख से लेट फीस लगना शुरू हो गई है, आज डेट 27 हो चुकी है, तो 2 दिन यानी कि 25, 26, 27, 3 दिन के लेट फीस ये अगले क्वार्टर में जमा करेंगे। अभी जो जमा कर रहे हैं ये दिसंबर में जो इन्होंने रिटर्न की थी उसके बिहाफ पर जमा हो रही है। मैं इनकी दिसंबर की रिटर्न खोलकर दिखाऊंगा कब जमा हुई थी और किस बिहाफ से यहाँ पर इन्होंने लेट फीस इन पर चार्ज की है। तो पहले मैं आपको इस क्लोज को पूरी तरीके से बता देता हूं कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है। लेट फीस एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ जून 2021 ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आपकी लास्ट रिटर्न नील हुई है, यानी कि हम अभी बात कर रहे हैं लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी टू मार्च, हम उससे पहले की अगर रिटर्न लेट कर रहे हैं, यानी कि दिसंबर वाली जो रिटर्न होगी वो लेट हुई थी, तो उस पर अब तक जो चार्ज आएगा, या फिर आपको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने दिसंबर वाली करना आप भूल गए हैं और अब पीरियड चल रहा है लास्ट क्वार्टर का, तो आप तो लास्ट वाला भी भूल चुके थे, दिसंबर वाला जिसकी लास्ट डेट या ड्यू डेट थी 24 जनवरी, आप वहां नहीं करके आए, आप वो भूल गए। अब आप आए हैं मार्च वाले में, यानी कि लास्ट क्वार्टर पर। लास्ट क्वार्टर के जब आप रिटर्न करने आते हैं और आप पाते हैं कि आपकी दिसंबर की भी रह गई है, लेकिन दिसंबर वाली में आपने कुछ भी डेटा नहीं डाला था, तो उस पर जो लेट फीस आएगी 500 रुपीज पर रिटर्न के हिसाब से आएगी। अब ये 500 रुपीज पर रिटर्न यानी कि 500 जीएसटी पर, एसजीएसटी पर लगेगा और 500 सीजीएसटी पर लगेगा। ओवरऑल 1000 रुपीज की आपकी लेट फीस लगेगी। साथ ही साथ इस पर आपका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, जिसकी कैलकुलेशन नीचे दे रखी है, आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरह से कैलकुलेट करके ये लगाते हैं। अच्छा, जिस रिटर्न को मैं आपको दिखा रहा था उस पर किस तरह से इन्होंने लेट फीस लगाई है वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ के अंदर तक है या 1.5 करोड़ तक है, तब आप पर लेट फीस क्या लगेगी, 2000 रुपए पर रिटर्न, यानी कि 2000 आपकी लगेगी सीजीएसटी और 2000 लगेगी आपकी एसजीएसटी। इस तरह से आप पर ये चार्ज होगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक पर अगर आपका है टर्नओवर तो 5000 रुपए पर रिटर्न लगेगी, यानी कि 5 एसजीएसटी और 5 सीजीएसटी। 5 करोड़ के बाद का टर्नओवर है तो 10,000 रुपए पर हेड लगेगी। अच्छा, यहाँ पर ये लगेगी किस कंडीशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दिसंबर की रिटर्न आपने नील की थी तो उस कंडीशन में तो 500 रुपए पर रिटर्न है, लेकिन दिसंबर वाले में आपने R1 में डेटा डाल दिया था और अब 3B आप करने बैठ रहे हैं उसकी, तो अगर आप उसे रिटर्न करेंगे, जाहिर बात है R1 में डेटा डाला है तो 3B में डेटा आएगा ही, तो आप उसे जब रिटर्न करेंगे तो उसमें आपका 2000 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से, यानी कि 2000 और 2000 4000 रुपए की लेट फीस अगर आप दिसंबर की रिटर्न मार्च में करते हैं तब, तो उस पर टैक्स लगेगा मार्च वाली रिटर्न के टाइम पर। इसमें क्या होता है, जहां आपने किसी रिटर्न को ड्यू किया है तो उससे पीछे वाली रिटर्न का जो लेट फीस होगी वो अगली वाली रिटर्न में पे की जाएगी। जैसे कि मैं आपको इस वाली रिटर्न का दिखा रहा हूं, यहां पर जैसे मैंने आपको अभी टेबल दिखाई थी कि इन पर लेट फीस की आ रही है डिटेल्स के, इन पर लेट फीस लगाई गई है। मैं आपको खोलकर दिखा देता हूं कितनी कितनी इनकी लेट फीस लगी है और किस बिहाफ पर लगी है।
यहाँ देखेंगे हम, इन पर आ रही है 150 रुपीज सीजीएसटी के और 150 रुपीज एसजीएसटी के। 25 रुपए पर डे के हिसाब से थी, तो आप लगा सकते हैं इन्होंने कब ये रिटर्न फाइल की होगी। कौन सी वाली? दिसंबर वाली। दिसंबर वाली इन्होंने 6 डेज अपनी रिटर्न फाइल की थी, उस बिहाफ पर आप लगा सकते हैं। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 रुपए आएंगे और 150 रुपए इसके आएंगे, प्लस इस पर इन्होंने लगाया है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है। ठीक है, यहाँ पर 9% के हिसाब से कुछ दिखा रहे थे, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही बिल्कुल एक्यूरेट निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, इनकी लास्ट ईयर की 3B, सॉरी लास्ट क्वार्टर की जो 3B है उसकी डेट भी दिखा देता हूं कि आपका सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ठीक है, इसी तरह से ये लेट फीस चार्ज करता है जीएसटी। हम इनकी लास्ट ईयर की लास्ट क्वार्टर की जो 3B हुई थी उसकी फाइलिंग डेट देख लेते हैं। दिसंबर की लास्ट डेट देखेंगे कि वो कब फाइल हुई है। ये 3B हुई है लास्ट, तो इसको डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इस पर डेट की फाइलिंग लिख कर आएगी, डेट ऑफ ARN यही है 30/1/2023। इनकी लास्ट डेट क्या होनी थी? इनकी लास्ट डेट होनी थी 24/1, यानी कि 24 तक ये करते तो इन पर कोई लेट फीस नहीं लगती, लेकिन इन्होंने कब की है? 30 में, यानी कि 6 दिन बाद। तो 6 दिन के हिसाब से इन पर जो लेट फीस आई थी, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से कैलकुलेट होकर इन पर लगी गई है। तो अब आप अगर अपनी जेब खाली करना नहीं चाहते हैं और लेट फीस से बचना चाहते हैं, तो अपने टैक्स को टाइमली जमा करें और अपने वकील और सीए से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहें कि आपकी रिटर्न टाइमली जमा कर दें। हो सकता है कभी कभी सीए भी भूल जाते हैं, वकील भी भूल जाते हैं और आपकी रिटर्न टाइमली नहीं हो पाती है। तो इस चीज का ध्यान रहे, क्योंकि ये रिटर्न की जो भी लेट फीस होती है वो आपकी ही जेब पर पड़ती है। तो इसलिए आप इस चीज से बिल्कुल अवेयर रहें कि अगर आपकी जीएसटी टाइमली नहीं हो रही है तो उस पर लेट फीस आपको ही देनी है। अगर आपका टैक्स का है जमा होना है तो टैक्स पहले से ही कैलकुलेट करके रख लें कि आप पर आपने कितनी सेल की है और उस पर कितना टैक्स होगा, तो वो 24 से पहले पहले अरेंज करके रखें कि वो टाइमली आप जमा कर दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि जिन लोगों को लेट फीस से लेकर इश्यूज थे वो बिल्कुल ही क्लियर हो चुके होंगे, और उम्मीद है कि उन लोगों के लिए ये यूजफुल भी रहेगी जो लोग अपनी जेब से अब तक लेट फीस देते आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और यूजफुल है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा। थैंक